अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। उसके बाद ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है, इसकी जो नई अपडेट्स हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं, और इस जंग का पाकिस्तान के ऊपर कितना असर पड़ा है और आगे क्या पाकिस्तान के ऊपर इसका नुकसान होगा, पाकिस्तान क्या फ़ैसले कर रहा है, इन तमाम अपडेट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम आते हैं जो नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब हुआ है ईरान में, उसके बारे में बताते हैं कि जब ईरान में आयतुल्लाह खुमनाई को शहीद कर दिया गया था, उसके बाद एक मुकम्मल खिला अंदर आ गया था कि आया नया सुप्रीम लीडर कौन होगा। एक अबूरी कौंसल बना के ईरान में निज़ाम चल रहा था कि वो निज़ाम जिसमें सदर उनके थे, उसके अलावा एक अरफा साहब थे और चीफ जस्टिस थे उनके ईरान की सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ ये निज़ाम चल रहा था, ये फैसले हो रहे थे। कुछ दिन पहले एक सदर साहब वो अपोलोजाइज़ करते हैं अपने मुसलमान मुल्कों से, लेकिन फिर भी अटैक हो जाता है सऊदी अरब पे। वहाँ से लगा कि एक खिला पैदा हो चुका है। उसके बाद जो एक उनकी कौंसल है 88 अरकान की, उन्होंने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया और मुज्तबा खुमनाई जो आयतुल्लाह खुमनाई के साहबजादे हैं, उनका इंतखाब किया गया नए सुप्रीम लीडर के तौर पे। वो जैसे ही नए सुप्रीम लीडर बनते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है। सबसे पहले मगरिब से बात होती है, वहाँ से ये बात होती है कि ये तो एक लेविश ज़िंदगी गुजारने वाला लड़का है या इंसान है, वो कैसे यहाँ पे एक मजहबी तौर पे आगे आ गया है। आयतुल्लाह खुमनाई ने अपने बेटे को वहाँ पे रखा हुआ था। वो लंदन में उनके 2 अपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं मुबैयन तौर पे कि वो 50 मिलियन का 2 अपार्टमेंट्स हैं आयतुल्लाह खुमनाई के, जो लंदन में इसराइली एम्बेसी के तकरीबन 50 से 100 मीटर के फासले पे है। वहाँ से वो ये वाली बातें शुरू होती हैं कि ये इतने महंगे एरिया में और इसराइली एम्बेसी के साथ इनके अपार्टमेंट्स क्यों हैं। वहाँ से 2 किस्म की बातें आती हैं, या तो ये जो अपार्टमेंट्स हैं इनको रखा गया है सर्विलेंस के लिए, और वहाँ पे सर्विलेंस की वजह से 4 ईरानी बशिंदों को गिरफ़्तार भी किया गया है कि वो वहाँ पे खुफिया जासूसी कर रहे थे। उसके बाद जब ये सारी बातें हो रही थी तो प्रोपेगेंडा हमारे पाकिस्तान से भी कुछ सहाफ़ी, टाउट सहाफ़ी जो कि मुक़्तदरा के या इस हुकूमत के काफ़ी नज़दीक हैं, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि यहाँ पे मुरूसियत क्यों लेके आए हैं। अब जब बात आती है मुरूसियत पे, तो इनको मुज्तबा खुमनाई को आयतुल्लाह खुमनाई ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नॉमिनेट नहीं किया था कि ये मेरे बाद मेरे जानशीन होंगे। इनको मुंतखब करते हैं जो 88 अरकान होते हैं वो मिल के, और जो ईरानी पासदारान इनकलाब है वो भी इन पे मुतमिन होती है कि हम इनके अहकामात मानेंगे। जब वो 88 अरकान जिनको मुंतखब कर देते हैं, वो सुप्रीम लीडर बन जाता है। जब सुप्रीम लीडर ने बन गए, उसके बाद जो सदर है वो भी उनके साथ उन्होंने अपनी वफादारी ज़ाहिर कर दी, तमाम अफवाज ने भी ज़ाहिर कर दी। रक्ची साहब वज़ीर ख़ारजा जो इस सारे जंग में काफ़ी मुतहरिक हैं, उन्होंने भी अपनी वफादारी ज़ाहिर कर दी कि हम सुप्रीम लीडर के साथ हैं। यहाँ पे प्रोपेगेंडा क्या होता है पाकिस्तान में कि ये मुरूसियत में आ गए, या जो फैक्ट है उन्होंने ना कभी खुद कहा था, उसके अलावा उनके वालिद शहीद हो चुके हैं, उनकी बहन शहीद हो चुकी हैं, उनकी वालदा शहीद हो चुकी हैं, मुकम्मल ख़ानदान शहीद हो चुका है। उसके बाद वो क्या मुरूसियत है। लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा है जो हमारे टाउट सहाफ़ी करते हैं। इसके पीछे भी जो एक खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आखिर में। इससे पहले मैं आपको बड़ी जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। ईरान ने जो कहा है, वो कह रहे हैं कि हमारा रूस के साथ अस्करी ताउन जारी रहेगा। रूस वह मुल्क है जो ईरान को मुकम्मली तौर पे सपोर्ट कर रहा है, और वो ज़ाहिर कर रहा है, बता रहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है।
हम खुल के सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। उनके जो वज़ीर ख़ारिजा है रूसी, उन्होंने मुसलमानों को थोड़ी सी शर्म भी दिलाई है। उन्होंने कहा है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप अमेरिका के पीछे खड़े हैं, उनकी बेसिस को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आप ये नहीं कर रहे कि हमारा मुसलमान मुल्क है, हम उसके साथ खड़े हों। उसने थोड़ी सी शर्म दिलाई है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं मुसलमान मुल्कों के, उनको शर्म आना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा जो चीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। चीन यहाँ पे एक और अपनी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। उसने अपने 300 से ज़ायद जो सर्विलेंस के लिए सैटेलाइट भेजे हुए हैं ईरान में, वो यहाँ से सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है। जो भी रिकॉर्ड है, जंग, अमेरिका कैसे जंग लड़ता है, रिफिलिंग कैसे करता है, उसके अलावा मुकम्मल तौर पे जो जो रिकॉर्ड है वो इकट्ठा कर रहा है। और अमेरिका के ख़िलाफ़ उस तरह की बाद में प्लानिंग का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि चीन इस तरह की प्लानिंग करेगा कि अमेरिका जंगें किस तरह लड़ता होता है। जब ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, उनके डिपो के ऊपर, 30 डिपोज़ के ऊपर, ईरान उसके रद्द-ए-अमल में जो जवाब देता है वो सऊदी अरब में बैलिस्टिक मिसाइल अटैक करता है। जब सऊदी अरब में बैलिस्टिक मिसाइल अटैक होता है, वहाँ से जो इतलात आ रही है, 2 अफराद हलाक हो चुके हैं वहाँ पे, जो उस बैलिस्टिक मिसाइल की सद में आए हैं। उसके अलावा ईरान में एक ज़लज़ला आया है, उस ज़लज़ले की वजह से काफ़ी ये भी शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है ईरान ने अपना कोई न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया हो, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर अफज़ूदगी काफ़ी हो चुकी है। तो इस हवाले से भी एक खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। उसके अलावा जो एक अमरीकी सदर था, उसने इसके बारे में क्या कहा था, जो नए सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा था कि एक कमज़ोर इंसान है, और उन्होंने उस कमज़ोर इंसान को ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर बना लिया। यहाँ पे पाकिस्तान में एक सिर्फ खाता है फौज, पूरा इदारे लेट जाते हैं और हुकूमत चेंज कर देते हैं एक साइफर के बलबूते पे। ये होती है खुददारियत कि ईरान ने कहा कि हम जो हमारा दिल करेगा हम वो करेंगे, हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। उसके बाद जो कुर्द के हवाले से खबर चल रही थी कि अमेरिका सदर वो रब्ते कर रहा था कुर्द रहनुमाओं से कि आप जाएं और ईरान में एक जंग लड़े जो ज़मीनी जंग हो। अब तुर्की और ईरान ने अपने फ़ौजी इराक़ के उस बॉर्डर पे लगा दिए हैं जहाँ से कुर्दों के आने का ख़तरा था या ज़मीनी कार्रवाई का ख़तरा था। उन्होंने इस ज़मीनी कार्रवाई से बचने के लिए तुर्की ने कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे और हम कोई भी रजीम चेंज नहीं होने देंगे और ना ही खाना जंगी की तरफ जाने देंगे। अब अमेरिका पे आते हैं। अमेरिका में क्या चल रहा है इस सारे मामले को लेकर, जो कि जंग चल चुकी है। अमेरिका में सबसे पहले तो अमेरिकी सदर ने अपने फ़ौजियों की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी हैं। जो ज़मीनी फ़ौज है, यहाँ से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है उन्होंने कोई ज़मीनी कार्रवाई करनी हो, जिस वजह से उन्होंने सारे फ़ौज की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी है। लेकिन ईरान में ज़मीनी कार्रवाई बहुत मुश्किल है और इसके ख़तरात भी बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे जंग आसानी से नहीं लड़ी जा सकती थी, क्योंकि वहाँ पे मुकम्मल कौम अपनी फ़ौज के साथ है। उसके अलावा जो इसराइल ने पिछली रात अटैक किया था ईरान के ऊपर, उनके डिपोज़ के ऊपर, इसके हवाले से खबरें आ रही हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके हवाले से काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि हमें क्यों नहीं एतमाद में लिया गया, आप इस तरह के ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करेंगे तो ईरानी अवाम हमारे और ख़िलाफ़ हो जाएगी। इसराइल ने कहा था कि इस तरह के प्लान भूल जाएं और उन्होंने 30 डिपो जला दिए थे जो कि अमेरिका के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ थे। उसके अलावा ये जो अमेरिका में ऑयल की प्राइसेस है वो तकरीबन $110 फ़ी बैरल तक पहुंच चुकी है। अगर ये जंग बंद नहीं होती तो ये और भी ऊपर जाएगी। ट्रंप के ऊपर ये प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया अमेरिका में कि वहाँ पे ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होने लग गई हैं। यहाँ पे ट्रंप ने एक नई बात की है। उन्होंने कहा कि ये हमने एक आलमी तौर पे एक दुनिया को बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, थोड़ी सी आपको कीमत पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी। अमेरिका का जो मकसद था वो था अपना हरमस, कि हम यहाँ पे आके कब्ज़ा करेंगे और यहाँ का जो ऑयल है वो हम अपनी तरफ कर लेंगे। अब जो इतलात आ रही है वो एक जजीरा है ईरान का, वो उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्क जजीरा है उस नाम का, हार्क नाम का जजीरा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उसके ऊपर एक कब्ज़ा हो जाए और
हम वहाँ से, क्योंकि ईरान की जो बरामदात है वो उस जजीरे से काफ़ी ज़्यादा होती है, 90% बरामदात का जो दारोमदार है ईरान का वो उस जजीरे के ऊपर होता है। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम इस जजीरे के ऊपर कब्जा कर लें और फिर उसके बाद हम जंग को नई सिमत में लेके जाएं। अमरीकी जो हुकाम है उनका जो रद्दमल है वो ये है कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का रिएक्शन होगा और इतनी लंबी ये जंग चलेगी ईरान के साथ। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि इस जंग को कैसे रोका जाए। इमरान खान साहब एक बात कहते होते थे कि ये जंगें जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। इमरान खान एक लीडर था, उसका मकसद था कि इन जंगों को रोका जाए और वो हमेशा से कहते आए हैं कि जंगें हल नहीं होती। अब ये एक जंग शुरू हुई है ईरान के साथ, तो वो हमेशा से खिलाफ रहे कि ईरान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, वो हमारा हमसाया मुल्क है, उसका असर पाकिस्तान पे आएगा। आज इमरान खान किस तरह एक सच्चा साबित हो रहा है कि वो जो जंग खान साहब रुकवाते थे, आज जब वो जंग हुई है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान में अल की प्रोसेस ऊपर चली गई है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि हम कितने दिन स्कूलों को बंद करें। इमरान खान ने जिस तरह का लॉकडाउन लगाया था हम उस तरह के लॉकडाउन की तरफ जाए। इमरान खान साहब ने तो कोरोना में लगाया था जब पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही थी। वो भी एक किस्म की जंग थी, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी थी इमरान खान साहब ने और उन्होंने प्राइसेस को कंट्रोल भी किया था। अब प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और ये छुट्टियां भी कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो आ रहे हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी के ऊपर कि हम ये अपने आप को घरों तक महदूद करते हैं, तो ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। उधर से पाकिस्तान के ये भी खतरात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब को बचाने के लिए कि उनकी बेसिस पे अटैक ना हो सकता है पाकिस्तान इस जंग में खुद भी शामिल हो जाए, जो कि बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होगी। अगर पाकिस्तान इस जंग में शामिल हुआ तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, ये जंग कहीं और निकल जाएगी। कफ़ायत शुआरी के काफ़ी दर्स दिए जा रहे हैं, किफ़ायत शुआरी किफ़ायत शुआरी किफ़ायत शुआरी। $13 अरब के जहाज़ ले लिया अपने अब सहूलतों के लिए, उन्होंने पेट्रोल डीजल फ्री कर लिया, उनकी किफ़ायत शुआरी करवाएं। अवाम किफ़ायत शुआरी क्या करे, अवाम को कितना निचोड़ना आप लोगों ने। ये थी हमारे पास अपडेट्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।